क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन। तो आज की क्लास में जिस प्रकार हमने पौधों की संरचना के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से जंतुओं के शारीरिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी और हमारे इस वायुमंडल में बहुत से जीव जंतु निवास करते हैं, मतलब रहते हैं, जिनमें से कुछ एक कोशिकीय हैं और कुछ बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय हैं उसमें जीवन संबंधी समस्त कार्य की उस एक ही कोशिका में पूर्ण होती है, लेकिन जो जीव जंतु बहुकोशिकीय प्रकार के हैं उनकी जीवन संबंधी कार्य की अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं और उन कोशिकाओं के समेकन से बने ऊतकों द्वारा पूर्ण होती है। चूंकि बहुकोशिकीय जीव आकार में बड़े होते हैं, इसलिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो कोशिका ही होती है, लेकिन कोशिकाओं के समेकन से बनने वाली बड़ी और वृहद संरचनाएं, जिन्हें ऊतक कहा जाता है, वो शरीर के निर्माण में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे निचले स्तर यानी कोशिकीय स्तर से ऊपर बढ़ने पर जब हम देखेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग स्तरों पर कोशिकाएं एक साथ संयुक्त होकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, जो मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। ऊतक तंत्रों के समेकन से अंग बनते हैं, अंगों के समेकन से अंग तंत्र बनता है और शरीर की संरचना पूर्ण होती है। जंतुओं में 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं: कोशिकीय स्तर, ऊतकीय स्तर और अंगीय स्तर। इन 3 प्रकार के स्तरों में सबसे प्रारंभिक इकाई कोशिका है। बहुकोशिकीय जंतुओं में कोशिकीय स्तर संगठन स्पंजों में सबसे निम्न स्तर का होता है। सीलेंट्रेटा संघ के जीव जो स्पंज से ज्यादा विकसित हैं, उनमें यह ऊतकीय स्तर के रूप में मौजूद है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा निम्न कैटेगरी के इन 3 संघों को छोड़ दिया जाए तो इसके अतिरिक्त अन्य सभी संघों में अंगीय स्तर तक का विभेदन होता है, क्योंकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में अलग अलग कार्यकी के लिए अलग अलग प्रकार के अंगों की उपस्थिति है। तो इसे हम अपना शारीरिक संगठन कह सकते हैं। ये जो शारीरिक संगठन है, इसके मुख्य रूप से 3 अवयव हो गए। पहला हो गया कोशिकीय स्तर, दूसरा हो गया ऊतकीय स्तर और तीसरा हो गया अंगीय स्तर। इस प्रकार से जंतुओं की श्रेणी निम्न अथवा उच्च में शारीरिक स्तरों को वर्गीकृत किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं जंतु ऊतकों के प्रकार या उनके वर्गीकरण का। यानी जंतुओं के शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं, जंतु ऊतक के प्रकार एवं वर्गीकरण, वे
कितने प्रकार के हैं और उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। बहुकोशिकीय जंतुओं में शरीर में पाए जाने वाले सभी ऊतकों का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के अंतर्गत 3 स्तरों से होता है। जब जंतु का भ्रूणीय परिवर्धन होता है तो भ्रूण में 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 स्तर आगे चलकर सभी प्रकार की कोशिकीय और ऊतकीय अंगीय संरचनाओं का निर्धारण करते हैं विकासीय प्रक्रिया में। इन सभी ऊतकों को कोशिकाओं के आकार, संरचना, कार्य और वो किस प्रकार के आंतर कोशिकीय पदार्थ यानी कैसे मैट्रिक्स से व्युत्पन्न हैं, उन्हें 4 भागों में बांट दिया जाता है। यह 4 भाग उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक है। पहला उपकला या एपिथीलियम। ऊतक। दूसरा संयोजी ऊतक। तीसरा पेशीय ऊतक। चौथा तंत्रिका ऊतक। अब ये जो 4 प्रकार के ऊतक उपकला या एपिथीलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक हैं, इन्हें अलग अलग स्तरों के आधार पर परिभाषित किया गया है कि वे कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। संयोजी ऊतक की कैटेगरीज वास्तविक संयोजी, कंकालीय और संवहनी। उपकला ऊतक की भी यानी एपिथीलियम ऊतक की भी कैटेगरीज साधारण या सामान्य, कूट या स्यूडोस्तर, स्तरित, विशेषीकृत, जैसे जैसे उनके कार्य उसी प्रकार से उनका वर्गीकरण। तो ऊतकों की वर्गीकरण की इस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है उपकला या एपिथीलियमी ऊतक। इसके बारे में आपको बताएं कि यह ऊतक एक्टोडर्म से विकसित होता है और इस प्रकार के ऊतक के द्वारा बाह्य आवरण जैसे कि त्वचा, त्वचा की ग्रंथियां, उनमें पाए जाने वाले स्तर आदि का निर्माण होता है। सजीवों में समस्त शरीर पर बाहरी परत और शरीर के अंदर पाए जाने वाले अंगों की बाहरी परत उपकला या एपिथीलियमी ऊतक से निर्मित रहती है। यह लेयर सुरक्षात्मक आवरण है, यानी कि इसे पार करके कोई अवयव शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इनमें कोई आंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं होता, इसलिए कोशिकाएं आपस में सटी रहती हैं। कोशिकाओं के भीतरी किनारे किसी रचना रहित आधार कला पर सधे रहते हैं। इन कोशिकाओं का आंतर कोशिकीय पदार्थ ग्लाइकोप्रोटीन्स से निर्मित होता है, यानी कि रुधिर कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं की कमी या अनुपस्थिति के कारण कोशिकाएं खाद्य पदार्थ एवं ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्राप्त करती हैं। अलग अलग प्रकार के शारीरिक अंगों में उपकला
या एपिथीलियम ऊतक की उपस्थिति रहती है। साधारण या सामान्य एपिथीलियम रचना के आधार पर ये कई प्रकार के हैं। सामान्य बहुभुजी टाइल्स के तरीके से आपस में गुथी हुई कोशिकाएं, चौकोर घनाकार कोशिकाएं, लंबाई चौड़ाई से अधिक रखने वाली कोशिकाएं, कुछ कोशिकाओं के किसी स्वतंत्र सिरे पर पतले रोम भी हो सकते हैं। स्तरित एपिथीलियम परतों में अपना निर्माण करती है। स्तरित एपिथीलियम शल्कीय संरचना की, जैसे मछली के ऊपर शल्क पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार की शल्कीय संरचना युक्त ऐसी कोशिकाएं रेटिना, कॉर्निया और शरीर के कुछ दूसरे अंगों में उपस्थित होती है। एपिथीलियम जो केराटिन युक्त होगी त्वचा की एपिडर्मिस को निर्मित करेगी। केराटिन विहीन नम स्थानों पर स्थित होती है, जैसे हमारी आंखों की कॉर्निया में, हमारी ओरल कैविटी जिसे मुख गुहा कहते हैं, ग्रसनी में, ग्रास नाल में जैसी जगहों पर इनकी उपस्थिति है। विशेषीकृत एपिथीलियम जो कि उपकला की ही भाग हैं, किन्हीं विशेष कार्यों के लिए निर्मित होती है। जैसे रंगा एपिथीलियम यानी मेलानिन जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करती है। ग्रंथिल एपिथीलियम जो ग्रंथियां निर्मित करती हैं। अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। आपके शरीर में बहुत सी ग्रंथियां हैं जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। कुछ अंतःस्रावी हैं, कुछ बहिस्रावी हैं और कुछ मिश्रित ग्रंथियां हैं। जैसे अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह शरीर के अंदर मौजूद है, किसी अंग के साथ संयोजी रूप से मौजूद है, लेकिन जो अवयव हैं वो दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि की कैटेगरी में रखा जाता है। उपकला या एपिथीलियम ऊतक के आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे क्लासिफाई करेंगे।